अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो इसका पस मंज़र ये है कि जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा से नबूवत लेकर अपने घर गए हैं, तो सारा वाक़या जब हज़रत खतीजतुल कुबरा को सुनाया तो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास लेकर जाती हैं। तो वर्का बिन नौफल सारे वाक़या सारी बात सुनने के बाद ये कहते हैं कि आपको मक्का छोड़ना पड़ेगा, आपकी कौम आपको इधर रहने नहीं देगी। वर्का बिन नौफल ने ये पहले ही बता दिया था, क्योंकि वो जो है तौरात का हाफिज था और तौरात के बारे में उसको काफ़ी सारी चीज़ें मालूम थी। उसको पता था कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं और नबी जो है वो हिजरत फरमाते हैं। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो काफ़ी सारे लोग जो है मुसलमान हुए और कुरैश मक्का ने, जो कुफारान मक्का थे, मुशरिकीन मक्का, उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म ढाए। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म फरमा दिया और हबशा की तरफ जब मुसलमानों ने हिजरत की तो इसके बेहतर नताइज हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। तो इसी तरह फिर बाद में जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैयत उक़बा ऊला हुआ, तो सहाबा कराम जो मदीना से मुसलमान हुए हैं और फिर बाद में जो दूसरी मरतबा बैयत हुई बैयत उक़बा सानी, इसमें 72-73 के करीब मर्द हैं, 2 ख़वातीन हैं, वो आती हैं और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत करते हैं। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमा दिया। अब जब देखा कि मुसलमान जो है मदीने के अंदर जा रहे हैं और उनका जोर उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, अब कुरैश मक्का ने यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई दारुन नदवा में। दारुन नदवा जो है कुसई बिन कलाब का ये घर था, जहाँ पर जो है जो इम्पोर्टेंट बातें होती थी, मीटिंग होती थी, वो यहीं दारुन नदवा में होती थी। अब दारुन नदवा के अंदर मीटिंग बुलाई गई और उसके अंदर ये बात तय की गई कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया जाए। रोज दिन ब दिन जो है हमारे लोग जो हैं वो वर्गलाए जा रहे हैं, हालांकि वो तो सही दीन पर आ रहे थे उनकी नज़र के अंदर, वो अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ना नहीं चाहते थे। तो हर एक ने अपनी अपनी राय पेश की, किसी ने क्या कहा किसी ने क्या कहा, जो उसके अंदर 3 राय जो है इंपॉर्टेंट किताबों के अंदर लिखी गई हैं, उसमें से एक जिसको कुरान पाक ने भी हाईलाइट किया। तो एक ने कहा कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया जाता है, तो इस राय को भी ख़त्म कर दिया गया। दूसरे ने कहा कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जला वतन कर दिया जाता है, तो इस राय को भी ख़त्म कर दिया गया। फिर आखिर के अंदर अबू जहल ने ये राय दी कि ऐसा करते हैं कि जितने भी कबाइल हमारे साथ हैं, इल्हाक किया हुआ है, उन तमाम कबाइल से एक एक फ़र्द को लिया जाए और वो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए काबा में जाते हैं, फजर के लिए काबा में जाते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम के आस्ताना मुबारक को घेर लिया जाता है। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते हैं, माज़अल्लाह हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दिया जाता है, ख़ात्मा कर दिया जाए। तो ये अबू जहल मलऊन ने ये राय पेश की, मगर अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और ही मंजूर था। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हिजरत के बारे में बताया, क्योंकि हज़रत सदीक़ अकबर बारहा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगते थे कि मुझे भी आप हुक्म दे ताकि मैं भी हिजरत कर जाऊँ, मगर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ठहराए रखा, क्योंकि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मैं हज़रत सदीक़ अकबर के साथ हिजरत करूँ, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस आरज़ू को भी पूरा फरमाया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सदीक़ अकबर को कहा, उनको पहले ही शक था कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही साथ हमारे साथ हिजरत फरमाएंगे, तो उन्होंने 2 ऊँटनियाँ जो है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अपने लिए हिजरत के लिए पहले ही खरीद कर रखी हुई थी। उनको बबून की पत्तियाँ खिलाई जाती और एक शख्स अब्दुल्ला बिन अरीकत इसको पैसे देकर उजरत पर इसको रखा हुआ था कि ये हमें जो है खुफिया रास्ते से मदीने की तरफ लेकर जाएगा। और इसी तरह जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ तो एक रात पहले हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया कि सुबह जो है हमने हिजरत फरमानी है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये हुक्म दिया कि ये अमानतें हैं, ये फ़लाने शख्स की फ़लाने शख्स की फ़लाने शख्स की, ये तमाम की तमाम अमानतें जो हैं आपने उनके सुपुर्द करनी है और आपने
ये अमानतें देने के बाद यहाँ पर ठहरना नहीं है, आपने भी मदीने आ जाना है। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली को सुलाया गया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है, लिहाजा आज आप मेरे बिस्तर पर सोएंगे। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के बिस्तर पर सोए, ताकि कुफ़ार को पता ना चले कि बिस्तर पर कोई नहीं है। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर निकले हैं, आस्ताना मुबारक के गिर्द जो है उन कुफ़ार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने, वो लोगों का जो जुमघट्टा मौजूद था और वो हर एक के पास जो उस वक्त के हथियार मौजूद थे, उन्होंने अपने हथियार रखे हुए थे कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलें तो ये काम पूरा किया जाए। तो जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले, सूरत यासीन की तिलावत शुरू की, तो फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, इस आयत पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बार बार पढ़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी लोग मौजूद थे उन तमाम को अंधा कर दिया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से चले गए। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से गए हैं तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में पहुंचे। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा प्लान पहले बताया हुआ था कि हम दोनों आगे पीछे होंगे और उसके बाद जो है सुबह होगी तो तुम्हारा गुलाम जो है आमिर बिन फुहैरा, वो इन यहाँ से बकरियां हमारे पाँव के ऊपर से गुजार कर लेकर जाएगा और हमने वहाँ पर गारे सोर के अंदर जाना है। अब गारे सोर के अंदर गए हैं तो 3 रातें वहाँ पर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी हैं। तो शाम के वक्त जो है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो बेटा अब्दुल्ला जो था, जो अभी नौखेज़ था, वो वहाँ पर आता और सारे मक्का वालों की खबरें देता। अब जब सुबह हुई तो उन्होंने, कुरैश मक्का ने देखा कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो घर में मौजूद नहीं है, तो उन्होंने हज़रत अली को पकड़ा और हरम में ले गए और हम हरम में जाने के बाद पूछ की कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे सिर्फ जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि सबकी अमानतें देनी है। तो खैर उन्होंने थोड़ी सी पूछ के बाद जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को छोड़ दिया और एक पूरे मक्का के अंदर ऐलान कर दिया कि जो शख्स भी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को गिरफ्तार करके लाएगा, जिस हालत में भी, उसको एक खून बहा यानी कि 100 ऊँट के बकदर इनाम दिया जाएगा। अब मक्का के लोग जो हैं भागे दौड़े, कभी किस जगह पर कभी किस जगह पर। पहले तो सीधे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के घर में गए, उनको वहां से कुछ ना मिला तो वो मायूस होकर उन्होंने अपने घोड़े दौड़ाए, ना जाने कहाँ कहाँ तक गए। तो 3 रातें जो हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सोर के अंदर गुजारी। अब वो जो है ढूंढते ढूंढते गार के दहाने तक आ गए। अब वो थोड़ा सा झुक कर देखते तो हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर तक वो पहुंच जाते, मगर जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर गमज़दा हुए तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तो अब घबराए नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तो खैर अल्लाह तबारक व तआला को जो मंजूर था कि वहाँ पर मकड़ी ने जाला भी बुना है, कबूतरियों ने अंडा भी दिया है। हज़रत सहेल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो हरम के कबूतर है ये उसी की नस्ल से हैं। तो खैर तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रातें वहाँ पर गुजारने के बाद जो है वो आगे सफ़र के लिए गए। तो वो अब्दुल्ला इब्न अरीकत अपनी जो 2 ऊँटनियाँ थी वो साथ लेकर आ गया। एक पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर और आमिर बिन फुहैरा उनके ग़ुलाम जो था वो ऊँटनी पर बैठा है, दूसरी पर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो अब्दुल्ला बिन अरीकत जो था वो काफिर था, मगर उसने अहद किया हुआ था, उसने 100 ऊँट को कबूल नहीं किया जो अहद था, क्योंकि अरब के लोग जो है ना वादा के बड़े पाबंद थे। तो खैर वह वहां से निकले हैं। तो सराका बिन जोशम, एक किताब के अंदर सराका बिन जोशम लिखा हुआ है, दूसरे के अंदर जो है सराका बिन मालिक लिखा हुआ है। तो सराका जो था वो उसने जब देखा कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से गार से निकल रहे हैं, तो उसने जो है घोड़ा दौड़ाया। अब घोड़ा दौड़ाते इतना करीब आ गया कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे, उसने वो तिलावत सुनी है, मगर वो घोड़ा बिदका है, वो गिर गया। अब दोबारा घोड़े पर बैठा, मजीद करीब आने की कोशिश की तो वो दोबारा घोड़ा जो है घुटनों तक धंस गया। उसने फाल के तीर निकाले, वो शगुन कोई भी काम करते थे पहले वो फाल के तीर निकाला करते थे, शगुन किया करते थे। तो ये बात तय किया करते थे कि ये मेरे लिए काम सही है या गलत है। उसने कोशिश की कि तीर दूर से चलाया जाए, मगर शगुन के अंदर ये निकला कि तीर नहीं चलाना, करीब जाकर।
अब तीसरी मरतबा दोबारा वो घोड़ा जो है घुटनों तक धंसा, तो उसने कहा ये आसार कुछ और हैं। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने माफ़ी मांगी है, तो और मुझे फरमान अमन भी लिख दिया जाए। तो आमिर बिन फुहीरा जो हजरत सिद्दीक़ अकबर का गुलाम था, उसने चमड़े पर एक फरमान अमन लिख दिया। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे सफ़र किया है, जाते जाते जो है एक झोपड़ी पर पहुँचे हैं। तो ये उम्मे माबद की एक झोपड़ी थी जिसका खामन जो है बकरियां चराने के लिए गया हुआ था। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुँचे और ये फरमाया कि मेहमान हैं, खाने के लिए कुछ है? तो उन्होंने कहा खाने के लिए तो कुछ नहीं है, एक जो है लागिर बकरी यहाँ पर मौजूद है। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का जो है थनों को हाथ लगाया और वो दूध से भर गए और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नोश फरमाया। जितने भी अफराद वहाँ पर मौजूद थे सबको दिया और वो प्याला जो था, बर्तन जो था वो दूध का, वो भी भर गया है। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था। और हज़रत जो उम्मे माबद थी, उनको जब पता चला जब कि ये आखिरी नबी हैं, उनको फिर जब उनके शोहर शाम को आए हैं, देखा कि अजीब सी महक, अजीब सी खुशबू, ऐसी खुशबू कभी सूंघी नहीं। तो हज़रत उम्मे माबद ने सारा वाक़या बताया। तो तारीख़ के अंदर ये लिखा हुआ है, किताबों में ये लिखा हुआ है कि वो बाद में मुसलमान दोनों हो गए थे। वो मियाँ बीवी दोनों मदीने में गए हैं और मदीने में जाकर वो मुसलमान हो गए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में पहुँचने और पहुँचने के बाद के हालात पर बात करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।